अगर थप्पड़ भी मार दिया ना तो आधा जमीन बता दो। यही कहकर मैं पहले धरना पे बैठी थी, यही मैं यहाँ कहती हूँ। प्रदेश के अंदर कोहराम मचेगा अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब के तो ऐसे कठपुंजियों का इलाज मेरा जूता है, इतना याद रखना। कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा यहाँ न्यायालय परिसर में नहीं लगने देंगे, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर के समाज ने अगर जिस दिन चाहा, जिस दिन होकार भरी, तो तुम्हारे आकाओं को 2 अप्रैल का आंदोलन याद है, तुम्हारे आकाओं को हमारी बात माननी पड़ी थी। मैं आप तमाम साथियों को यही कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आप सभी साथियों ने सहयोग दिखाते हुए इस आंदोलन को सफल करने के लिए आप अपने अपने क्षेत्रों से पहुंचे हैं, क्योंकि हमारे बीच में आदरणीय विनय रतन सिंह जी आ रहे थे, लेकिन रास्ते में उन पर एक फोन आया और उनकी फैमिली में किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी है, तो उन्हें तत्काल प्रभाव से यहीं से रास्ते से वापस जाना पड़ा। उन्होंने आप सभी साथियों के कंधों पर यह जिम्मेदारी सौंपते हुए कि आप सभी साथियों को अपने कंधे पर यह जिम्मेदारी लेते हुए इस आंदोलन को सफल करना है, और हमारी बात को अगर संज्ञान में नहीं लिया जाता है, हमारी बात को नहीं माना जाता है, तो यह आंदोलन आज जिला हरिद्वार के अंदर डीएम कार्यालय परिसर में हो रहा है। मैं ये बड़े दावे के साथ में इस बात को कह सकता हूँ कि पूरे प्रदेश के अंदर कोहराम मचेगा अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब के सम्मान में कोई किसी भी प्रकार की गुस्ताखी करने का काम करेगा। हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब के बनाए गए कानून में, उनके बनाए गए संविधान में विश्वास रखते हैं, आस्था रखते हैं। अगर कोई व्यक्ति ये आकर कहेगा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने समाज के प्रति कोई योगदान नहीं दिया, देश के प्रति कोई योगदान नहीं दिया, बाबा साहब का संविधान बनाने में किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं है, तो ऐसे कठपुंजियों का इलाज मेरा जूता है, इतना याद रखना। और यहाँ बड़ी मजबूती से हम अपनी बात को रखते हैं। यहाँ जिला हरिद्वार के अंदर प्रशासन के लोग भी मेरी बात को सुन रहे हैं। प्रशासन का हमेशा से सही कार्यों में हमें सहयोग रहा है। मैं प्रशासन से सहयोग की उम्मीद करता हूं, और हम अपना मांग पत्र, अपना ज्ञापन देने के लिए आए हैं। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं जो प्रशासनिक लोग यहाँ पर खड़े हैं, मैं अपना ज्ञापन डीएम साहब को यहाँ से देकर जाऊंगा, तो हमारे बीच में अन्य किसी अधिकारी को ना लाए, हम डीएम साहब से वार्ता करेंगे और डीएम साहब को अपना ज्ञापन देकर जाएंगे। अगर डीएम साहब हमारे बीच में नहीं आते हैं तो मैं खुले तौर पर चैलेंज के साथ इस बात को कहता हूँ कि चाहे हमें रात हो जाए, हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। हम अपना ज्ञापन डीएम साहब को देकर जाएंगे, और ये साथी पीछे तक फैल कर बैठे। आप तमाम साथी यहाँ भीड़ में इस तरह से थोड़ा नुकसान हो जाएगा, इधर उधर आप साथी ध्यान रखें और थोड़ा फैल कर बैठे। आपसे मेरा आग्रह है, विनती है, रिक्वेस्ट है। मैं आगे के लिए अपने सम्मानित साथियों को से आग्रह करता हूँ कि वो अपनी बात इस माइक के माध्यम से, जो उन्होंने समाज में घूमकर देखा है, किस प्रकार का आक्रोश इस समाज में है कि ग्वालियर के अंदर एक 35 किलो का आदमी 92 किलो वजन है मेरे में, वो तो मैंने करे वर्कआउट करके घटा लिया, 85 हो गया। अगर थप्पड़ भी मार दिया ना तो आधा जमीन में उतार दूंगा। एक 35 किलो का आदमी ये कह रहा है कि खून की नदियां बहानी पड़ेगी, बहावांगे, लेकिन यहाँ डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा नहीं लगेगी। अगर हम इस बात पे आ गए ना और हमने ये कह दिया कि कुछ भी हो जाए डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा वहीं लगेगी, तो हमारे पास में तो लड़कों की कमी नहीं, 2-4 शहीद हो जाएंगे। 2 अप्रैल में होंगे तो क्या होगा? 2 अप्रैल में हमारे 13 बच्चे शहीद हुए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर वो हमें चैलेंज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम खून की नदियां बहा देंगे, तो भाई हमारे तो 1 का 4-4, 5 है। तुम देखो तारा 1 का की, तुम देखो तुम्हारे 1 का की, हमारे तो 4-5 है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 मर गया तो क्या, 3 तो है। लेकिन हम शांति से सारी बातें हमारी शांति से मानी जाए। हम यहाँ ग्वालियर में जो हाई कोर्ट में जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब की प्रतिमा का विरोध कर रहे हैं, वहाँ की सरकार को, वहाँ के प्रशासन को चेताने के लिए आए कि जिला हरिद्वार में
जिला हरिद्वार में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब को मानने वाले लोग रहते हैं और यहाँ से चिंगारी वहां तक पहुंचनी चाहिए कि अब विरोध पूरे देश में होना शुरू हो चुका है ऐसे लोगों का जिनकी मानसिकता गलत है, जो इस देश में भाईचारे को खराब करना चाहते हैं, आप लोगों के आपसे भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं। ऐसे लोगों की मानसिकता आप लोगों के बीच में मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी साथी अगर कभी आपको आवाज दी जाए, आपको आंदोलन के लिए बुलाया जाए, तो आप हर बार की तरह जिस तरह से आप इस बार आंदोलन में शरीक हुए हैं, कभी भी आपको आवाज दी जाए तो क्या आंदोलन के लिए तैयार है? जोर से बोलो। डीएम साहब तक आवाज नहीं गई। जय 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 भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, भाई विनय रतन सिंह जिंदाबाद, भाई विनय रतन सिंह जिंदाबाद, जय 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 भीम, जय 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 भीम।